ब्रेक के बाद तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सबका फिर से इस्तकबाल है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर GZRRC के जरिए गुजरात के जामनगर में कायम किए जा रहे चिड़ियाघर के खिलाफ दायर मफादे आमा की अर्जी PIL खारिज कर दी है। जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस कृष्णा मुरारी ने मफादे आमा की अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर GZRRC एक कानूनी और तस्लीम शुदा चिड़ियाघर और रेस्क्यू सेंटर है। हमें इसमें तनाज़े की कोई वजह नजर नहीं आती। बरहमी का इजहार करते हुए अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार ने बगैर किसी ठोस वजह के और सिर्फ कुछ खबरों की बुनियाद पर दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त गुजार अपने हक में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। मुफादे आमा की अर्जी में रिलायंस के ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर GZRRC पर हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से जानवरों को लाने पर पाबंदी लगाने की मांग की गई थी। इसके साथ ही इस गैर मुनाफे बख्श तंजीम के ऑपरेशन और इंतजाम की तहकीकात के लिए SIT तश्कील देने का मुतालबा भी अदालत के सामने रखा गया था, जिसे अदालत ने अक्सर मुस्तरद कर दिया। कोर्ट में अपना मौक़िफ़ रखते हुए ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर GZRRC ने लियोपार्ड रेस्क्यू सेंटर और मगरमच्छ रेस्क्यू सेंटर समेत अपने काम के मुख्तलिफ पहलुओं की तफसील पेश की। अदालत के सेनेटर में जानवरों की मदद के लिए दस्तियाब डॉक्टरों, क्यूरेटर्स, माहिरीन हयातियात, हैवानियात और दीगर माहिरीन की दस्तियाबी का नोटिस लिया और कहा कि तंजीम को जानवरों के रख रखाव और मुंतकिल करने के लिए दी गई इजाज़त और उसकी तमाम सरगर्मियाँ कानूनी और मुसद्दिक़ा है। अदालत ने कहा कि इसे ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर GZRRC के खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात के सिलसिले में कोई दलील या बुनियाद नहीं मिली है। कोर्ट ने यह भी कहा कि GZRRC के काम काज पर तनाज़े की कोई गुंजाइश नहीं है। इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने भी कहा था कि अदालत रिलायंस इंडस्ट्रीज के हिमायत याफ्ता ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर GZRRC में दस्तियाब सहूलियात से मुतमईन है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को 78वीं यौम पैदाइश पर ख़राज अक़ीदत पेश किया। मोदी ने आज ट्वीट किया कि हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को उनके यौम पैदाइश पर ख़राज अक़ीदत। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी 20 अगस्त 1944 को मुंबई के महाराष्ट्र में पैदा हुए। वो हिंदुस्तान के 7वें वज़ीर-ए-आज़म थे। उनका यौम पैदाइश हर साल 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने हफ्ते को अपने वालिद और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी के यौम पैदाइश पर उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश किया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आज वीर भूमि जाकर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को गुलाए अक़ीदत नजर करते हुए ख़राज अक़ीदत पेश किया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि पापा आप हर लम्हा मेरे साथ हैं और मेरे दिल में है। मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि आपने मुल्क के लिए जो ख्वाब देखा है उसे पूरा कर सकूं। उन्होंने ट्वीट के साथ मिस्टर राजीव गांधी की जिंदगी के सफर से मुतालिक एक वीडियो भी शेयर किया है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी 20 अगस्त 1944 को मुंबई महाराष्ट्र में पैदा हुए। वो हिंदुस्तान के 7वें वज़ीर-ए-आज़म थे। उनका यौम पैदाइश हर साल 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। कांग्रेस ने आज कहा कि हुकूमत की जानिब से बैंकों की निजकारी से पब्लिक सेक्टर के बैंकों की तादाद 27 से कम होकर महज 12 रह गई है और रिजर्व बैंक ने भी इसके इस इक़दाम पर गहरी तशवीश का इजहार किया। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया सेरेनियट ने हफ्ते को यहां पार्टी हेडक्वार्टर में मुनाकिदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रिजर्व बैंक ने अगस्त के बुलेटिन में बैंकों की निजकारी पर गहरी तशवीश का जाहिर करते हुए कहा है कि इससे मुल्क को बड़ा नुकसान हो सकता है। हैरत की बात है कि रिजर्व बैंक ने हुकूमत के दबाव में इस रिसर्च रिपोर्ट से ये कहते हुए किनाराकशी इख्तियार की कि उसने बैंकों की निजकारी पर रिपोर्ट तैयार नहीं की, जबकि यह रिपोर्ट खुद रिजर्व बैंक के मुहक्किकीन ने तैयार की है।
मोहतरमा श्रीनेट ने कहा कि ये और भी तशवीशनाक है कि रिजर्व बैंक को हुकूमत के दबाव में यू टर्न लेना पड़ रहा है। उनका कहना था कि जब नोटबंदी हुई तब भी हुकूमत ने रिजर्व बैंक का मशवरा नहीं माना और उसका खमियाजा मुल्क को भुगतना पड़ा, और आज फिर उसी तरह की सूरत हाल पैदा हो गई है और रिजर्व बैंक पर खामोश रहने का दबाव डालकर बैंकों की निजकारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर के बैंक 27 से घटकर 12 पर आ गए हैं, जबकि सरकारी बैंकों ने मुल्क के आखिरी शख्स तक अपनी खिदमत फराहम की। किसानों, मजदूरों, खवातीन, कारकुनान तक सरकारी बैंकों ने ही बैंकिंग सिस्टम पहुंचाया है। इस तनाजुर में साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर में कुछ लोगों की इजारादारी भी थी, जिसे उन्होंने तोड़कर आम लोगों तक बैंकिंग की सहूलियात पहुंचाई। कानपुर के गंगा बैराज पर जुमेरात को उस वक्त हलचल मच गई जब बैराज से एक बड़ा मगरमच्छ बाहर निकल आया। मगरमच्छ को देखकर लोगों में कोहराम मच गया। जल्दबाजी में महकमे जंगलात की टीम को इत्तला दी गई, जिसके बाद महकमे जंगलात की टीम मौके पर पहुंची और उसे डंडों और रस्सियों से बांधकर मगरमच्छ को चिड़ियाघर ले आई। मुकामी जंगलात के अफसर दिलीप कुमार के मुताबिक सुबह 8:30 बजे मुकामी लोगों ने इत्तला दी कि जल संस्थान कैंप्स में एक मगरमच्छ नजर आ रहा है। मगरमच्छ को पकड़ने के लिए फौरी तौर पर टीम मौके पर भेजी गई है। महकमे जंगलात के मुताबिक मगरमच्छ तकरीबन 5.5 फीट लंबा था और उसका वजन तकरीबन 40 किलो था। महकमे जंगलात के हुकाम के मुताबिक दरिया में पानी की सतह में इजाफे के बायस ये मगरमच्छ करबला के पीछे से आया और फिर आबी वसाइल के अहाते में दाखिल हो गया। महकमे जंगलात के हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता साल भी ऐसा ही एक मगरमच्छ गगेश्वर मंदिर के करीब नाले से बाहर आने के बाद खेत में दाखिल हुआ था, जिसे बाद में चिड़ियाघर भेज दिया गया था। उत्तर प्रदेश में दारुल हुकूमत लखनऊ और बहराइच समेत रियासत के कई इलाकों में आज अलग सुबह ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। अभी तक किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। महकमे मौसमियात के कौमी ज़लज़ले मरकज़ के मुताबिक हफ्ते को हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1:12 पर यह ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर उसकी शिद्दत 5.2 बताई गई है। महकमे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ सतह ज़मीन से 82 किलोमीटर नीचे, लखनऊ से 139 किलोमीटर शुमाल में 28.07 अर्जुल बलद और मशरिक में 81.25 तुलुल बलद पर वाक़ था। ज़लज़ले के झटके नेपाल की सरहद तक महसूस किए गए। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, लखीमपुर खेरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सीतापुर, बाराबंकी, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर समेत नेपाल से मुतसिल कई अजला में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। उनकी वजह से लखनऊ और दीगर शहरों में लोग खौफ की वजह से घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में मुकामी इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के इस दावे को कि मीर वाइज उमर फारूक नजरबंद नहीं है गलत करार देते हुए कहा कि अगर वो मीर वाइज नजरबंद नहीं है तो उन्हें अपनी मजहबी जिम्मेदारियों को अंजाम देने की इजाजत दी जानी चाहिए। उनका कहना है कि हुकूमत हर मुतजाद राय के खिलाफ अदम रवादार है। बता दें कि मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बीबीसी हिंदी सर्विस के साथ अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि मीर वाइज उमर फारूक नजरबंद नहीं है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने गुज़िश्ता रोज अपने एक बयान में लेफ्टिनेंट गवर्नर के इस बयान की तरदीद करते हुए कहा कि मीर वाइज 5 अगस्त 2019 से मुसलसल अपने घर में नजरबंद है। महबूबा मुफ्ती ने हफ्ते के रोज अपने एक ट्वीट में लेफ्टिनेंट गवर्नर के इस बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि यह झूठ है। हुकूमत हिंद हर मुतजाद राय के खिलाफ है, अदम रवादार है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि अगर मीर वाइज खाना
नज़रबंद नहीं हैं तो उन्हें अपनी मजहबी जिम्मेदारियां अंजाम देने की इजाज़त दी जानी चाहिए। उनका ट्वीट में मजीद कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि वो मीर वाइस को अगले जुमे के मौके पर जामा मस्जिद श्रीनगर में जुम्मे का खिताब देने की इजाज़त दी जाए। समाज से मंशियात की वबा को खत्म करने की कोशिशों को जारी रखते हुए पुलिस ने अवंतीपुरा कश्मीर में 4 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से भारी मिकदार में अशिया बरामद की है। जराये के मुताबिक पुलिस थाना तिराल को एक खास इतला मिली कि शौकत अहमद भट्ट वल्द गुलाम मोहम्मद भट्ट ने अपने रिहायशी मकान में भारी मिकदार में नशावर अशिया की जखीरा अंदोजी की है। उन्होंने कहा कि इस इतला पर पुलिस पार्टी ने मखसूस जगह पर छापा मारा। इस मौके पर तलाशी के दौरान अफसरान रिहायशी मकान से 433 किलोग्राम पोस्त का भूसा बरामद करने में कामयाब हो गए हैं और मुल्जिमान को दीगर साथियों समेत मौके पर गिरफ्तार कर लिया, जिनकी शिनाख्त तौसीफ अहमद, मुजफ्फर अहमद और सलीम खान के तौर पर हुई है, जिन्हें थाने मुंतकिल कर दिया गया है, जहां वो जेर हिरासत हैं। दलनाक पार्क जुनूबी कश्मीर के तराल इलाके की एक खूबसूरत जगह है, जहां रोजाना बड़ी तादाद में लोग सैर और तफरीह के लिए आते हैं। इस पार्क में खासकर बच्चे छुट्टियों के दौरान सैर करने आते हैं, जिस दौरान वो वहां लुत्फानंदोज होते हैं। इस पार्क में एक खूबसूरत चश्मा भी है, जहां गर्मियों के महीनों में बच्चे दिन भर नहाते हुए नजर आते हैं। ताहम यहां के मुकामी लोगों को इस पार्क को बढ़ावा देने का मुतालबा कर रहे हैं ताकि इस जगह पर लोगों का आना जाना कायम रहे। टीटी न्यूज के लिए तराल कश्मीर से बशारत की खास रिपोर्ट। देखिए, अगर हम त्राल की बात करेंगे, त्राल को अल्लाह ताला ने कुदरती हुस्न से मालामाल किया है। लेकिन अगर हम त्राल कस्बे की बात करेंगे, यहाँ कस्बे में एक ही पार्क बैठने के लिए मौजूद है, जिसको हम दिलनाक के नाम से जानते हैं। ये कोई पार्क नहीं बल्कि एक तारीखी जगह है यहाँ पर, और यहाँ एक चश्मा निकलता है जो सदियों पुराने से यहाँ फूट पड़ता है, जिसका पानी जो है दूर दूर तक पहुँचाया गया है, जिसको लोग पीने के लिए और खेती और सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ताहम इसकी एक इम्पॉर्टेंस ये भी है कि एक त्राल कस्बे में सिर्फ एक पार्क है जहाँ इतने दफातर में लोग आते हैं, अस्पताल में लोग आते हैं, और जब उनको टाइम मिलता है या शाम के वक्त जो त्राल इस पार्क के दाएं बाएं जो लोग रहते हैं वो यहाँ बैठने के लिए आते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस जगह को आज तक सरकार ने उस अंदाज से बढ़ावा नहीं दिया जिस अंदाज से देना चाहिए था। यहाँ कम से कम बैठने के लिए बेंचेस होने चाहिए थी, और ज़्यादा जो फ्लावर या फूल लगाने की ज़रूरत थी वो भी मुझे लगता है कि पूरी नहीं की है। अगर इस जगह को सरकार तवज्जो देगी, मौके में जो फ्लोरिकल्चर है इस जानिब तवज्जो देगी, मुझे लगता है कि ये त्राल क्या बल्कि जनूबी कश्मीर में एक मुनफरिद जगह होगी बैठने के लिए। उम्मीद की जा सकती है कि सरकार और मौके में फ्लोरिकल्चर अब की बार ज़रूर इस जानिब तवज्जो देगी, जहाँ लोगों को यहाँ बैठने के लिए आसानी पैदा होगी। वहीं दूसरी जानिब यहाँ जो लोग हैं जो यहाँ रोज़गार कमाने के लिए आते हैं, उनका भी रोज़गार किसी हद तक बढ़ जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के यूरोपीय दफ्तर ने कहा है कि मौसम खिज़ा और सर्दियों के मौसम में लोगों को ओमिक्रॉन वायरस से बचाने के लिए मुमालिक को कोविड-19 वैक्सीनेशन मुहिम और अवामी मुकामात पर चेहरे पर मास्क लगाने को फ़रोग़ देना चाहिए। WHO ने 5 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज दिए जाने पर जोर दिया। उन्होंने हुकूमत से सेहत की देखभाल के निज़ाम पर बढ़ते हुए दबाव के लिए तैयार रहने का भी मुतालबा किया। जापान ने तकनीकी वजूहात की बिना पर दारुल हुकूमत टोक्यो के करीब वाक़े चिबुया पर फ्रैक्चर में आर्जी तौर से तैनात V-22 ओस्प्रे तैयारी की परवाज पर रोक लगा दी गई है। क्यूडो न्यूज़ एजेंसी ने हफ्ते के रोज जापान की वजारत दिफा के हवाले से यह रिपोर्ट दी है। क्यूडो की रिपोर्ट के मुताबिक जापानी हुक्काम अमेरिका में CV-22 तैयारे में नक़ाइस की निशानदही और V-22 तैयारे की इजाफी जांच के बारे में वाज़ेह इत्तला मिलने तक जापान में V-22 ओस्प्रे
टेल्ट्रोलर तैयारे की परवाजें मुअत्तल कर दी हैं। काबिल जिक्र है कि ब्रेकिंग डिफेंस न्यूज आउटलेट ने मंगल को AFSOC के तर्जुमान के हवाले से बताया कि अमेरिका फिजाइया खुसूसी ऑपरेशंस कमांड ने गुज़िश्ता 6 हफ्तों में 2 बार सिक्योरिटी के बढ़ते हुए वाक़यात की वजह से अपने तमाम 92 VV-22 एस्प्रो टिल्टर-व्लोरर तैयारों की परवाज़ों को रोक दिया है। ओस्प्रे एक कसीरुल अमल टिल्टर-व्लिटर तैयारा है। इसमें हेलीकॉप्टर टेक ऑफ और लैंडिंग की सलाहियत है। सोमाली दारुल हुकूमत मोगादिशो में हयात होटल पर हमले के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और अल-शबाब के जंगजुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 15 हो गई है और 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। इससे पहले दिन में मीडिया रिपोर्ट्स में कम से कम 8 अफराद के हलाक और मुतअद्दिद जख्मी होने की इत्तला थी। दिलसान रेडियो स्टेशन के मुताबिक होटल के मालिक अब्दुर्रहमान हसन ईमान भी मुतासरीन की फहरिस्त में शामिल है। जुमा की रात सोमाली सिक्योरिटी फोर्सेस और अल-शबाब के बुनियाद परस्त इस्लामिक ग्रुप के अराकीन के दरमियान हयात होटल में फायरिंग का तबादला हुआ, जो कानून साजों और सरकारी एहलकारों के लिए एक मकबूल मुकाम है। होटल के आसपास कम से कम 2 धमाकों की आवाजें भी सुनाई गई। अलकायदा दहशतगर्द ग्रुप से मुंसलिक अल-शबाब सोमालिया की मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुसलह जद्दोजहद कर रहा है और अब भी मुल्क के जनूबी और वस्ती हिस्सों के बड़े इलाकों पर इसका कंट्रोल है। अल-शबाब की तरफ से अमेरिकी इत्तेहादी अफवाज को लाहक बढ़ते हुए खतरे का मुकाबला करने के लिए ग्रुप की पोजीशन के खिलाफ हमलों की तजदीद का फैसला किया। वाज़ेह रहे कि अमेरिका अफ्रीका कमांड के मुताबिक 14 अगस्त को सोमालिया में अमेरिकी फिजाई हमले में अल-शबाब के 13 दहशतगर्द मार दिए गए थे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। जिला नलगुंडा के मनोगुड़ो में जो होगा वो ज़िमनी इंतखाब नहीं है बल्कि जिंदगी का इंतखाब है। मनोगुड़ो में मुनाकिदा प्रजा देवेन सभा से वजीर आला KCR का खिताब। तरक्याती और फलाही स्कीमात पर मौसर अमलावरी में रियासत तेलंगाना मुल्क भर में मिसाली वरंगल में रंगोली मुकाबलों की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। मनोगुड़ा असेंबली हल्के में TRS कामयाब होगी। मनोगुड़ा रवानगी से कबल रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का मीडिया से खिताब। अदलिया पर एतमाद खोना जमहूरियत की बका के लिए खतरा। विजयवाड़ा में कोर्ट कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब से चीफ जस्टिस NV रमना का खिताब। श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी के शदीद बहाव का सिलसिला बतदरीज जारी। हुकाम ने 12 दरवाजे खोलते हुए फाजिल पानी निचले इलाकों में छोड़ दिया। तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान। जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में कमजोर पड़ गया। रिलायंस के ग्रेन्स ज़ूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर को सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई हरी झंडी। कहा GZRRC एक कानूनी और तस्लीम शुदा चिड़ियाघर और रेस्क्यू सेंटर है। आलमी इदारे सेहत ने कोविड वैक्सीनेशन को फरोग देने की सिफारिश की। 5 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज दिए जाने पर जोर। इसी के साथ ही नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए TTV। अल्लाह हाफिज।